हज को वो नहीं जाता, हज को वो जाता है जिनको मेरे आका बुलाते हैं। हज को कौन जाता है बोलो? जिनको, हालांकि बहुत रुपये पैसे वाले हैं, बहुत दौलत वाले हैं, 10-10 बीघे 40-40 बीघे जमीन है, मगर नहीं गए। हज को कौन जाता है? जिनको सरकार बुलाते हैं। और हमारा और आपका सबका यही नजरिया और सबकी यही आरज़ू, लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुख़ अनवर से। सुभान अल्लाह बोले। थोड़ी देर गला गर्म हो जाए फिर इंशाल्लाह बोलेंगे। आप लोग भी बोलो सुभान अल्लाह। लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुख़ अनवर से। बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। लिल्लाह हटा पर्दा रुख़ अनवर से और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। बोलो या रसूल अल्लाह। प्यार से बोले आप लोग, बोले या रसूल अल्लाह। हमें जो भी मिलता है सरकार के दर से मिलता है। कहां से मिलता? बोलो सरकार के दर से मिलता है। सहाबा का यही ईमान था। हमें जान मिली तो नबी के दर से, हमें जो कुछ मिला नबी के दर से। तभी तो बरेली के इमाम बोले ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह जरा सुने, मालदार तो हज को जाते ही हैं, मगर जरा एक गरीब का हज तुम्हारे सामने रखूं। अल्लाह अल्लाह दोनों मियाँ बीबी हैं, न बिचारों का मकान है, टूटा फूटा छप्पर पड़ा हुआ है। आदमी का नाम अबरार है, बीबी का नाम कनीज़े फातिमा है। अबरार नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन रुपया पैसा नहीं है। दिल में यही तमन्ना है आका आका सरकार अपने रोजे पे बुला लो, अल्लाह के घर का तवाफ करा दो। अल्लाह अल्लाह आरज़ू तमन्ना है, रातों रात दुआएं चल रही है, मगर रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। वो अबरार जो थे एक के घर मजदूरी करने जाते थे, सेठ और सिटानी के घर मजदूरी के लिए जाते थे। कुछ दिन गुजर गए, यही महीना आया हज का, सेठ और सिटानी दोनों हज के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं,
इधर अबरार को तमन्ना आरज़ू हुई, अबरार के दिल में ख्याल आया मैं भी हज को जाता, मगर जेब को देखा तो रुपया पैसा नहीं है। तमन्ना कर लिया आका हज को वो ही जाता है जिनको आप बुलाते हैं। तभी तो बोले उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। कहिए या रसूल अल्लाह उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। बेटा सर मत पकड़ो, नारा लगाओ। अब वो दोनों हज को जा रहे हैं, सेठ और सेठानी। अल्लाह अल्लाह ये गरीब दिल में तमन्ना कर रहा, इतना रोया इतना रोया, आंखें लाल हो गई कि अब तो हज को जाना मेरे नसीब में कहाँ है। मगर प्यारे सुनो, आज तमन्ना करके बैठना, आज आरज़ू करके बैठना, आज दिल में नियत करके बैठना। पता नहीं किस किस की तमन्ना हो जाए, किस किस की आरज़ू पूरी हो जाए। पता नहीं आका किसको बुला ले। दिल में ये तमन्ना करो, दिल में ये तमन्ना करो, इस आस पे जीते हैं कह दे कोई आकर। सारे लोग तमन्ना करे, इस आस पे जीते हैं कह दे कोई आकर। बोलो या रसूल अल्लाह इस आस पे जीते गए कह दे कोई आकर। चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा आगे चलो। वो बेचारा गरीब रोता रहा, उधर सेठ जो थे सामान बांधते रहे। शाम हो गई, वो गरीब नौकर मजदूर रोता हुआ घर आ गया, और जैसे ही आया उसकी बीबी ने देख लिया मेरा सरताज रो रहा है, मेरे सरताज की आंखों में आंसू है। बीबी आगे बढ़ जाती है और शौहर के आंसू पोंछ देती है और कहने लगती है, ऐ मेरे सरताज बोलो क्या बात है। कहा ऐसे ऐसे मामला है, मैं हज को जाना चाहता हूँ मगर मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, मैं कैसे जाऊं। आज की बीबी नहीं थी जो लड़ जाती, अरे वो तो असली खातून थी। अल्लाह अल्लाह शौहर को पानी पिलाया और कहने लगी, ओ मेरे सरताज, अरे हज को कोई दौलत की बिना पर नहीं जाता, रुपयों की बिना पर नहीं जाता, अरे हज को वही जाता है जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। रात रात अल्लाह जरा सुनो, रात रात बीबी रोती रही, बीबी ने दुआ करने लगी। इधर शौहर को सुला दिया, बीबी रात को नहीं सोई। शौहर सो जाता है लेकिन बीबी नहीं सोई, रात भर रोती रही, दुआएं करती रही। ओ मेरी बहनों सुनो, उस बीबी की आंखों में आंसू और रो रो करके दुआएं कर रही थी। उसे पता था सैयदा फातिमा
फातिमा ने कहा है अगर कोई रात को 3 मरतबा सूरह वाक़या पढ़ के अगर अपने शौहर के लिए दुआएं करे तो उसकी तमन्ना, उसकी दुआ ऐसी होती है जैसे फातिमा की दुआ उसके शौहर के हक में होती है। रात भर रोती रही, दुआएं करती रही, मौला परवरदिगार मैंने तुझसे कपड़े नहीं मांगे, खाना नहीं मांगा, 3 दिन भूखी रही मगर कुछ ना मांगा। आज दामन फैला करके अपने शौहर के लिए दुआ मांगती हूँ, ऐ अल्लाह तूने हज को बुला ले। शौहर सोता रहा, बीबी की दुआ कबूल हो गई। इधर जो सेठ और सेठानी ने मशवरा कर लिया, उधर मेरे आका का करम हो गया, आका का करम हो गया, गरीब का बेड़ा पार हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत सैयद हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला। मेरा नाम मुकीमुर रहमान है, समझोगे। हबीबे खुदा का, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। जरा प्यार से बोल दो, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हाँ नजारा करूं मैं, और दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अल्लाह अल्लाह तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं। कहिए या रसूल अल्लाह, पीछे वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, हाँ सवारा करूं मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अल्लाह अल्लाह उस गरीब पर आका की नजर करम हो गई, उसका बेड़ा पार हो गया। सेठ और सिटानी दोनों ने मशवरा कर लिया, हमें एक नौकर की जरूरत है, लगेज ज्यादा है, सामान ज्यादा है, अल्लाह अल्लाह एक मजदूर लेकर के चलना है। सिटानी बोली वो अबरार अपने घर का बंदा है, चलो उसको लेके चलो। मगर बीबी की दुआ असर कर रही थी, उधर काम बन रहा था। जब वो सुबह को गया, वो नौकरी पर गया। सेठ बोले अबरार तुम्हें चलना है। सिटानी कहने लगी अबरार सामान तैयार कर लो, छुट्टी है तुम्हारी, जाओ शाम को चलना है। गरीब के पास कपड़े भी नहीं थे, गरीब के पास कोई और चीज नहीं थी। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह बीबी ने कपड़ों पे पेमद लगा दिया, एक दुपट्टे में कपड़े बांध दिए और बांधने के बाद पुटलिया बांधने के बाद बीबी ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज जाओ चले जाओ, मगर आका से मेरा सलाम कह देना, नबी से मेरा सलाम कह देना। इन हाजियों से मैं कहता हूँ, हाजी साहब ये भी सुने, हाजी फरासत साहब भी सुने, दोनों हाजियों सुन लो, सारे मेहमानों का हमारी तरफ से सलाम कह देना, हमारा भी आका को सलाम कह देना। बोलो कहते हो या नहीं कहते हो? अल्लाह अल्लाह कौन आका किसकी बारगाह में सलाम कह रहे हो? अब झूम के पढ़ोगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सब लोग पढ़ना हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन गया बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे कितने खुशकिस्मत है ये जो नमाज लेकर के आए हमारे नबी, हमने नबी को नहीं देखा, कुरान जिन पे नाजिल हुआ हमने उन आका को नहीं देखा, जिन्होंने रोजे के बारे में बताया हमने उन आका को नहीं देखा, जिन नबी का कलमा पढ़ते हैं हमने उन नबी को नहीं देखा। मगर खुशकिस्मत है एक ढाल गांव के रहने वाले दो लोग आका को नहीं देखा, मगर उनके दर और घर को देखने जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। कितने खुशकिस्मत हैं यार, हम लोग नबी का कलमा पढ़ते नहीं पढ़ते, बोलो नबी को नहीं देखा मगर नबी के घर को देखेंगे। क्या कोई बात नहीं, किसी भाई की पर्ची आ गई है पैसों में, अगर जरूरी हो तो वो ले सकते हैं, समझे, और अगर जरूरी नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारे इन भाई पे हैं, हो सकता किसी का फोन नंबर हो या किसी का कुछ लिखा हुआ हो तो वो ले सकते हैं। ये जज्बा है, इश्क है, उन्होंने पर्ची भी निकाल के दे दी, कहीं बैंक के नंबर तो नहीं दे दिए कि लो जितने चाहो निकाल लियो, समझे, कोई पता नहीं, आपको भी कोई पता नहीं। आप क्या समझते हो, पता नहीं कौन कौन से गांवों में ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, कोई पता नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, एक गांव और देहात कोई समझ भी नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता, मगर पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो। आप क्या समझ रहे हो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं ही हूं, मगर मैं तो ये समझता हूं सबसे गुनाहगार मैं ही हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, मगर पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, जिसकी अदाएं अल्लाह। आला हजरत फिर बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, प्यार से बोलो और गुस्से में बोलियो, तभी तो मैं कह रहा हूं जब तुम्हारा प्यार इतना कर रहा है तो गुस्सा फिर कितना कर रहा होगा। हाँ वो तो मुझे इमाम साहब से ही पता चल गया। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके
वो आग लगाई है। एक जंगल में जहां छोटा सा गांव था, तुम्हारे गांव को देख के मुझे याद आ गया वक्त, इजाजत तो पढ़ दूं। एक जंगल में छोटा सा गांव था, वहां पर एक अल्लाह वाला रहता था और उनका एक मुरीद रहता था। रोजाना शाम को जंगल से लकड़ियां बीन के लाता था और खाना बनाता था, फिर पेश कर दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, एक दिन उस अल्लाह वाले का नाम सुनो, उनका नाम अल्लामा रूम था। क्या नाम था बोलो? अल्लामा रूम था। एक दिन रात के 3 या 4 बजे कुछ उस अल्लाह वाले के मेहमान आ गए। उन्होंने अपने उस खादिम को पुकारा, उसको प्यार में लांगड़ी बोलते थे। कहा, ओ लांगड़ी, क्या खाना तैयार हो सकता है? उसको बुलाया और बुलाने के बाद का लांगड़ी इधर आओ। जी सरकार। कहा, बेटा मेहमान हुए, खाना तैयार कर से? बोले जी हुजूर। कह तो दिया मगर लकड़ियां नहीं थी। अब अगर जाए जंगल को तो लकड़ी बीनने जाए। अब बड़े परेशान, क्या करे? पीर साहब से भी कह दिया और इधर लकड़ी भी नहीं है। उन्होंने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, कुछ नहीं मिला। तेल की पिपिया रखी थी, पांव में अपने तेल छिड़का, आग लगाई, पांव को चूल्हे में रख दिया और खाना बना लिया। अल्लाह, कितनी तकलीफ हुई होगी। आज अगर हमारी और आपकी अगर एक उंगली जल जाए तो रात भर नींद नहीं आ सकती, रात भर नींद। छाला पड़ गया, छाला। और बीबी की अगर एक उंगली जल जाए तो 3 रातों तक कच्चा खाना मिलेगा, कच्चा। अच्छा बोला है नहीं इमाम साहब? कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। इमाम हो गई तुम्हारी शादी तो हो गई है ना? तजर्बा इमाम साहब लग रहा है ये भी कच्चा खा के आए। तजर्बा इन्हें भी हो, मगर वो इश्क वाला था, प्यार वाला था। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने जो था अपना पांव रख दिया, पांव का गोश्त जल गया और जैसे ही गोश्त जला खाना तैयार हो गया। अब तो परेशान मगर इश्क प्यार, पीर से मोहब्बत, उन्होंने खाना उठाया, पीर की बारगाह में पेश कर दिया। एक मर्तबा भी आवाज नहीं निकाला और जैसे ही पीर की बारगाह में पहुंचे, मगर उस गांव में रहने वाले अल्लाह वाले ने आंखें बंद की, दिल की खोल दी और समझ गए कि अब तो इसका पांव जल गया है। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद सर पे हाथ रख दिया और कहा, बेटा जाओ आराम से सो जाओ, इंशाअल्लाह सुबह को ठीक उठोगे। वो खुद कहना है उनका, मैं जा करके चटाई पे लेटा और जैसे ही लेटा सुबह को आंख खुली तो मेरा पांव बिल्कुल ठीक था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अब तुम दोनों हज को जा रहे हो ना, ये दोस्ती आखिरत तक रहनी चाहिए इंशाअल्लाह। बोलो, तबीयत खुश कर दी है, समझे। और ये हमारे नाइद भाई ने जैसे बताया था, मैं तो आपको नहीं जानता था और ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ। अल्लाह ताला मुझे गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। छोटा सा हूँ मैं, मगर आप ही की दुआएं हैं कि महीनों महीनों तारीख मिलती नहीं है, वो चीज़ अलग है। आप ही की दुआएं।
मेरे लिए भी और सबके गांव के बच्चे बच्चे के लिए दुआ करोगे? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत खुशकिस्मत है आप लोग, और ये बच्चे भी इंशाअल्लाह एक ना एक दिन जाएंगे। और कितने ऐसे होंगे इनमें जो हज करके आ गए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है। अब उनका पांव ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सोचा अब तो लकड़ी बीनने जाऊंगा इन्हीं में, अब तो काम बन गया। अब रोजाना वो पांव को चूल्हे में रख दे और खाना बना ले, चूल्हे में रख दे और खाना बना ले। अल्लाह अल्लाह जब कई 14-15 मर्तबा उनका पांव जला ठीक हो गया। एक दिन उस अल्लाह वाले को प्यार आ गया, और जैसे ही प्यार आया उन्होंने कहा ओ लांगड़ी मांग ले, क्या मांगता है? अरे बोल क्या चाहता है? अल्लाह अल्लाह जरा किस्मत तो देखो। ओ लांगड़ी मांग ले क्या चाहता है? उस अल्लाह वाले ने मांगा तो क्या मांगा? उसने दौलत नहीं मांगी, तख्त ताज नहीं मांगा, उसने कुछ ऐसी चीज नहीं मांगी। जरा प्यार भरा अंदाज तो सुनो। अगर तुमसे कोई कह देना मांगो, क्या मांगते हो, तो तुम सर खुजाओगे, कहोगे हजरत हजरत क्या मांगूं, क्या छोड़ूं, क्या? ऐसा करो 3 एकड़ जमीन दिलवा दियो। और अगर औरतों से कह दिया तुमने अपनी बीवी तो मांग ले, क्या मांग रही है, तो ऐसी चीज मांगेगी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं कहोगे कि मांग ले क्या मांग रही है, जिंदगी में नहीं। औरतें कहती होंगी बताओ, लेकिन जरा सुनो, उन्होंने कहा मांग ले, क्या मांगता है? उन्होंने जमीन नहीं मांगी, जायदाद नहीं मांगी। का सरकार बड़े प्यारे लगते हो, बड़े निराले लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो, कुछ नहीं चाहिए, अपनी तरह बना दो। सुभान अल्लाह बोलो, क्या कर दो? बोलो अपनी तरह बना दो। उन्होंने कहा कुछ और मांग ले, मामला कर रहा है, कुछ और मांग ले। का नहीं सरकार, अपनी तरह बना दो। अंदर गए, और जब अंदर से बाहर निकले कोई पहचानता ही ना था अल्लामा रूम कौन से है और लांगड़ी कौन सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर हाथ उठा के बोल दो हमारा नबी, आका कह दे मेरा गुलाम, तो बन गया काम। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले ना बदला हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन, जब ये आते हैं ना थैला लेके तो मुझे कम देखते हैं, इनके थैले को ज्यादा देखते हैं लोग। सोचते हैं पता नहीं कौन सी बोरी में से ला रहे हैं। ये भी एक प्यार है यार, या तो इनके अब्बा हैं जो जा रहे हैं, या चाचा हैं, या भाई हैं। अरे सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान। सब चमक वाले उजलों में चमका की है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाचने वालियों पे लुटाते होंगे। तुमने कभी ना कभी तो तमाशा देखा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा। सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा। क्या अभी और इरादा देखने का? क्या
तौबा है, आज के बाद नहीं देखेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह नहीं देखेंगे ना। एक बात बताओ, जरा सोचने की बात है यार, समझने की बात है, बुरा मत मानना। अब देखो ये हमारी बहनें भी आई हैं उधर बैठी इधर, ऐसे अगर वो वाला तमाशा होता, कौन सा वाला, वही वाला, अगर तमाशा होता तब भी ये आती, तो वो नाचने वाली आधे आधे कपड़े पहन के उल्टे सीधे नाचती, कूले मटकाती, और हमारे नौजवान उसी में, अब्बा भी बैठा है, अम्मा भी बैठी होती, भाई भी, बहन भी, सब होते, और वो उसे नोट दे, तो यार कोई शर्म की बात होती नहीं होती। बोलो अब वो बातें खत्म कर दी जाएं, वो सारी की सारी चीज अब क्या होना चाहिए, जब से ना ये नौजवान निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मोबाइल चलाना शुरू करे हैं, तो मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। इन्होंने तकरीरें सुनना शुरू की हैं, नातें सुनना शुरू की हैं। हमारे तो दिल्ली से तकरीर करके ना, तो मेरी सीट पे बैठे हो और मेरी तकरीर चला रहा, मेरी तकरीर चला रहा था वो, समझे। तो मैंने कहा इनको जानते हो? अच्छा, मैं ऐसी सादा टोपी में था, जैसा साफे में ऐसे नहीं था, दिल्ली सारा सादा टोपी। बोले हाँ इनको जानते हैं, सैयद साहब है। अच्छा, तो देखा है तुमने? बोले हाँ, एक बहुत बड़ा जलसा था, दूर से देखा था। मैंने कहा मिलना चाहते हो? बोले अगर मिल जाए ना एक मरतबा तो किस्मत की मेराज हो जाए। ये उसके जुमले थे, उसके जुमले। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थोड़े से उधर को हो जाओ यार, मुझे बैठने को जगह दे दो ना, तभी मिलाऊंगा तुमसे, समझे। उसने बैठने को जगह दी बेचारे ने, थोड़ी दूर तक मैं उससे बातें मिलाता रहा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा सफर में, वो मिला ली। मैंने कहा मुलाकात कर लो, वो मैं ही हूँ जो ये हैं। तो वो कभी मुझे देखें तो कभी फिर उसे देखें, कभी मुझे तो कभी उसे। उनके पास, लड़कों के पास नंबर भी तो, उन्होंने मिलाया तो मेरा ही नंबर मिल गया। बोले हाँ यार सच में यही है, समझे। बहरहाल, तो अब ये जो नन्ही छाई आई है नौजवान, इन्होंने माहौल बदल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जलसे भी होते हैं, जुल, और पुराने लोग भी माशाल्लाह, अब देखो ये हज के लिए जा रहे हैं, और माशाल्लाह ये दाढ़ी वाले बैठे हैं, उधर बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, दूर दूर से मेहमान, कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लग रहा, समझे। और अगर वो होता वो वाला प्रोग्राम, तो उससे या तो कुर्सी अब तक टूट गई होती, या एक दो लड़ गए होते। ये समझ रहे हो, हाथ में हाथ टच हो गया और बस इनकी किस्मत की मेराज हो गई। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सैकड़ों मरतबा ला हौल, बड़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बोलो, अंधे शीशों में चमका। अबू जहल ने हुजूर को देखा तो वो कहने लगा हुजूर काले हैं, और हजरत अबू बकर ने देखा तो कहा पूरी दुनिया में सबसे निराले हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। जब बात ये हो गई, सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे आका वो काला कहता हमें खूबसूरत लगते हो। मेरे नबी ने फरमाया मैं मिसले आईना हूं। ऐ अबू बकर तुमने भी मुझे नहीं देखा, अबू जहल ने भी नहीं देखा। कोई अगर शीशे को देखता है तो वो अपनी सूरत देख लेता है। अगर काला देखे तो काला दिखेगा, अगर गोरा देखे तो गोरा दिखेगा। बोलो दिखेगा नहीं दिखेगा? अगर काला देखे तो बोल दे रहा हूं काला दिखेगा, और अगर गोरा देखे तो, और अगर कोई काना देखे तो, और अगर कोई अंधा देखे तो। अल्लाह के बंदो, अंधे को कहां से दिख जाएगा? अगर उसे दिख रहा तो फिर अंधे ही का हुआ। मैं इम्तिहान लेता हूं बीच बीच में, मगर तुम रपटते ही चले जाते हो। बोले हाँ, बोले हाँ। इसलिए रपट रहे हो क्योंकि गांव का नाम भी ढाल है। रपटते रपटते घर मत पहुंच जाइयो। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका
हमारा नबी अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब जरा नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह अल्लाह एक दो फर्क मैं अपने आका की जिंदगी के रखना चाहता हूँ। मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच जाती है। लोगों ये नसीहत लेकर के जाना, आका की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। नबी की तबीयत नासाज है, नबी की तबीयत खराब है। एक दिन मस्जिद नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। कहा बिलाल इधर आओ। बिलाल आए, जी आका। कहा ऐसा करो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि तुम्हारे आका तुमसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। हजरत बिलाल ने ऐलान कर दिया, अगर लोगों की दुकानें बंद थी तो बंद रह गई, खुली थी तो खुली रह गई, सारे के सारे मस्जिद में आ गए। मेरे नबी मिंबर शरीफ पर बैठ गए और बैठने के बाद तकरीर की। तकरीर के बाद नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, ओ मेरे चाहने वालों, ओ कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे, ऐ आका हमें जान मिली आपके सदक़े में, ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा मिला आपके सदक़े में। आका हमारा किसी का आप पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि आपका पूरी दुनिया पर एहसान है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो मेरे नबी ने फिर फरमाया, किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी के 10-11 दिरहम थे, हजरत फजल बिन अब्बास का दे दो, उन्होंने दे दिए। फिर मेरे नबी ने कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की नजरें नीचे को है, आका आज कह क्या रहे? नबी ने फिर फरमाया, तो एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम हजरत उकाशा था। वो कहने लगे, आका मेरा हक आ रहा है। कहा क्या हक आ रहा है? तो नबी ने फरमाया बोलो क्या हक है तुम्हारा? वो सहाबी कहने लगे, जरा तवज्जो से सुनना, वो सहाबी कहने लगे, का आका एक जंग में तुम आप भी थे और मैं भी था। आका आपका घोड़ा मेरे घोड़े की बराबर में आ गया। ऐ आका आप थोड़ा आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे था, मेरा और आपका घोड़ा बराबर में आया। आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा। आका वो घोड़े के नहीं लगा था, मेरी पीठ पे लगा था। ऐ आका मेरी पीठ पे लग गया था, मैं उसका कोड़े का हक अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तमाम सहाबा खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, ऐ उकाशा क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे नबी की तबीयत नासाज है। हजरत उमर तलवार लेके खड़े हुए और कहने लगे, उकाशा अगर नबी ना होते, ये बात कह देते तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर देता। बोलो क्या तुम नबी के कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा बैठ जाओ, उकाशा को कोड़ा मारने दो। अल्लाह अल्लाह रो रहे हैं, नबी की तबीयत नासाज है, कोड़ा मारने को तैयार है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली खड़े हुए कहने लगे, उकाशा अगर कोड़ा मारना है तो मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, मैं उफ भी ना कहूंगा। बिलाल बोले मेरी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, मैं कुछ भी ना कहूंगा। सहाबा बोले हमारी खाल उखाड़ दो, हमारे गोश्त का कीमा बना
दो, हमारी जान निकाल दो मारते मारते, मगर नबी के जिस्म पर ना मारो। अल्लाह अल्लाह सहाबा कह रहे हैं। हजरत उकाशा बोले आका अगर मैं अली के जिस्म पर मार लूं तो क्या मेरा हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। फिर सहाबा की आंखों में आंसू हैं और रो करके कहने लगे उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे आका की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है। उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे। अल्लाह अल्लाह। अली बोले उकाशा अगर पूरी दुनिया नबी के कोड़ा मारने को आ जाए और अली जिंदा है तो अली जब तक जिस्म में जान है कोड़ा मारने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। मेरे नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ, अली बैठो। हजरत अली बैठ गए। मेरे आका अल्लाह नबी से, मेरे आका एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। आज बेटा अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं, आज बेटा अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। प्यारो नबी की जिंदगी को अपने घर में ले आओ, नबी की जिंदगी अपने घर में बसाओ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने कहा उकाशा कोड़ा मारो, बिलाल कोड़ा दे दो। बिलाल जब कोड़ा लेकर के चले आंखों में आंसू है, कह रहे उकाशा बिलाल को मार लो, आका के कोड़ा मत मारो। बिलाल उकाशा बोले आका बिलाल के मार लूं हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी बोले नहीं हो सकता। हजरत उकाशा बोले आका जिस वक्त कोड़ा लग रहा था तो आपके हाथ में आपका कोड़ा था, बिलाल का नहीं था। अगर मैं आपके बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। जाओ बिलाल चले जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ और जाकर के मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। ये सैयदा फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे। बिलाल रो रो करके बोले फातिमा से अपने अब्बा जान का कोड़ा दे दो। फातिमा कहने लगी बिलाल बात क्या है, रो क्यों रहे हो? कहा बस कोड़ा दे दो। कहा नहीं नहीं बिलाल, तुम्हें मक्के मदीने की गलियों में जब खचेड़ा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा पढ़ रहे थे, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। उमैया तुम्हारे सीने पे घल रख के चला रहा था, उस वक्त भी तुम रो नहीं रहे थे, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम रो क्यों रहे हो? जरा बता दो। हजरत बिलाल ने बता दिया ऐसे ऐसे मामला है। सैयदा ने दोनों बच्चों को बुलाया, ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। हसन हुसैन कहा दोनों आ जाओ। दोनों बच्चों से कहा मेरे लाल जाओ, नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना। कौन कोड़ा मारने के लिए तैयार है तुम खा लेना। बिलाल से कहा बिलाल जाओ, मेरे बच्चों
बच्चों के कोड़ा लगवा दो। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, हसन हुसैन को हाथ में पकड़ा, रोते हुए जा रहे हैं। हुसैन छोटे से हैं, बात करते हुए जा रहे हैं। बिलाल कौन है जो नाना के कोड़ा मारेगा? मेरी अम्मी की आंखों में आंसू थे। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने जब नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए नाना को चिपट गए, गर्दन में हाथ डाल के बोले, छोटे बच्चे कितना प्यार करते हैं। गर्दन में हाथ डाल के बोले, नाना जान अम्मी की आंखों में आंसू हैं, कौन है जो कोड़ा मारने के लिए तैयार है? आपका हुसैन हाजिर है, जितने चाहो कोड़े लगवा दो, हुसैन हाजिर है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहाली मेरे बच्चों को पकड़ लो। दोनों बच्चों को पकड़ लिया, का कोड़ा दे दो। ओ काशा ने कोड़ा लिया। आका जिस वक्त कोड़ा लगा था, जिस्म पे चादर नहीं थी, आप चादर ओढ़े हैं, अगर ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। चादर उतार दी, नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, मेरे नबी का खूबसूरत जिस्म दिखा, नूरानी जिस्म दिखा, चेहरा घुमा लिया, कोड़ा मारो। नबी की पीठ पर, शाने पर मोरे नबुव्वत दिखाई दे गई। ओ काशा ने आगे बढ़ के बोसा दे दिया और नबी के कदमों पे लौट करके कहने लगे, ऐ लोगो तुम समझ रहे थे, ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, ऐ काशा कोड़ा मार लेगा? नहीं नहीं, बल्कि मेरी तमन्ना थी अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज वही तमन्ना पूरी हो रही थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अल्लाह, वो मदीने की गलियां यार, जिसमें हसन हुसैन खेले करते थे। आज इस गांव के पता भी नहीं कितनी दूर एक गांव जिसका नाम डाल है। अल्लाह, किस्मत तो देखो यार, किस्मत देखो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाता हूं, समझे। कभी कभी तो ऐसा होता सरकार 2 मरतबा भी बुला लेते हैं, समझ रहे? हाँ, वो मदीने की गलियां, अल्लाह, जिसमें अबू बकर सिद्दीक घूमा करते थे। आए हाय, सैयदा फातिमा कुएं से पानी भरा करती थी, मेरे नबी जाते थे तो पसीना टपकता था। इमाम मालिक जब हज को गए ना, तो जो पुरानी पुरानी दीवारें थी ना, उन्हें चूम रहे और ऐसे करके पंजों के बल चल रहे थे, ऐसे पंजों, कभी एड़ी टेक लिया करते तो कभी पंजे। लोग कह रहे, शागिर्द कह रहे, इतने बड़े इमाम, इन्हें हो क्या गया? कहा सरकार टूटी फूटी दीवारों को क्यों चूम रहे हो? बोले गलत, मैं दीवारों को नहीं चूम रहा हूं, मैं निगाहे मुस्तफा को चूम रहा हूं। ये वो पुरानी दीवारें हैं, पता नहीं किस पे मेरे नबी की नजर पड़ी हो। और जब मैं पांव रखता हूं ना, तो मुझे याद आ जाता है कि यहां पे कहीं मेरे नबी का पसीना ना गिरा हो, यहाँ पे हसन हुसैन का पाँव ना पड़ गया हो, इसलिए जो है मैं पंजे टेक लेता हूँ ताकि गिर ना जाऊं। और ये दिल में ख्याल रहता, आहा क्या इश्क था, क्या जज्बा था। जितने दिन रहे उन्होंने मदीने में क़ज़ाए हाजत नहीं की। क़ज़ाए हाजत का मतलब समझ गए, हम लोग लैट्रीन में जाते हैं, समझ रहे हैं मेरा इशारा? वो उन्होंने नहीं की, क्योंकि पता नहीं मेरे आका कहाँ कहाँ तक घूमे हैं और कहाँ कहाँ मेरे आका का पस। गर्मी का मौसम, यार प्यार तो देखो इन लोगों को, बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए मिला करता था, इनको सब कुछ मिला करता था।
आका के रोज़े से मिला करता था। वहाँ गौस, कुतुब, अब्दाल, वुतदा, वुजबा, नुक़बा, वो जन्नतुल बकी जिसमें 10,000 सहाबाए किराम है। 10,000। कितने खुशकिस्मत हैं। आज ये 2 हाजी यहाँ से जा रहे हैं, उन गलियों में टहलेंगे, उन गलियों में घूमेंगे। आह, जिन गलियों में मेरे नबी रहा करते थे, मेरे नबी की माँ रहती थी, मेरे नबी के अब्बा मक्का शरीफ में रहते थे, वो गलियां। तुम लोग भी दुआएं क्या करो, ए अल्लाह जिंदगी में एक मर्तबा हमें भी उस शहर में पहुंचा दे। आमीन कहो। आमीन। एक शेर पढ़ता हूं, दिल की तख्ती पे नोट कर लियो और खत्म कर रहा हूं। समझ में आ गया? दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, पूरा साल ये शेर याद रखोगे, पूरा साल। कौन कहता है, सब लोग प्यार से पूरा साल याद रखें, बोले इंशाल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। प्यार से बोलो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। फिर क्या लिख दो, अगले मिसरे में सुनना, याद रखोगे। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। सब लोग बोलो ना, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। मौत आ जाए, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बोलो ना मदीना, मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। आखिरी शेर ये इमाम साहब ने अपनी जेब से दिया है हजरत। हाँ माशा, एक तो इमाम साहब की वैसे ही माशाल्लाह बहुत नेक कमाई होती है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बड़ा प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू
जहां से खुशबू, बोलो ना जहां से खुशबू, बोलो या रसूल अल्लाह। मुझको अंबर को भी मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना, बोलो ना मदीना लिखी दो। मैं अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दो पैगाम ऐसे दे दूं जो तुम्हारे लिए, बोलो इजाजत है? तुमने, अब मैं आ रहा हूं उस तरफ अपनी तकरीरों पे, आपने कोई शख्स ऐसा देखा, मेरी बहनें भी बैठे भाई भी, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? देखा? हाँ या ना बोलो। देखा ना? नहीं देखा। अगर ऐसा हो तो कितना बुरा शख्स है वो, बहुत बुरा शख्स है ना। उससे दोस्ती रखोगे, उसको साथ प्लेट में खिलाओगे, उसके कांधे पे हाथ रख के घूमोगे, और आज हम लोगों में 50% हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अगर दावा करूंगा ना तो दलील भी देकर के जाऊंगा। 50% ऐसे लोग हैं, 50। कौन है वो? इतने उलमा बैठे, अगर गलत बोलूं तो पकड़ लें। आप सोच रहे होंगे कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है? अल्लाह तबारक व ताला का फरमान सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता? क्या अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज जरा देखो हम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चौपाल पे बैठ जाते हैं और तेरी मेरी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया का फरमान गलत हो सकता है, मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह तबारक व ताला का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अगर कोई एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, अगर गीबत करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, मेरी बहनें भी तवज्जो करें। दो औरतें हैं, मेरे नबी की बारगाह में जाती हैं और जाकर के अपने मसाइल पूछना शुरू कर देती है। कहती हैं आका मुझे ये जरूरत है, आका मुझे ये जरूरत है। मेरे नबी ने उनके मसाइल सुन लिए और सुनने के बाद नबी ने फरमाया, उन दोनों औरतों से कहा क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो? वो दोनों कहने लगी आका कौन हो
होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है? अरे कौन ऐसी औरत हो सकती है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? मेरे नबी ने फरमाया तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। आका हम कसम खाते हैं रब्बे काबा की, आका हम कसम खाते हैं रब्बे जुलजलाल की, आका हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम खा करके आई हो। वो दोनों लौटने लगी, कहने लगी आका सही बताते हमने नहीं खाया। मेरे नबी जलाल में आ जाते हैं और आकर के कहते हैं जाओ उधर जाओ और जा करके अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल करके कै करो। खुदा की कसम जब उन दोनों औरतों ने अपने हल्क में उंगली डाली, उंगली डालने के बाद जब उन्होंने कै की तो कै में गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों रोने लगी, कहने लगी कसम है रब्बे जुलजलाल की आका आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है और अपने मरे हुए भाई का कौन खा सकता है? मेरे नबी ने फरमाया मुझे मालूम है मगर तुम किसी की बुराई करके आई हो, मगर तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो। और नबी फरमाते हैं किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। प्यारो आज के बाद ये बात याद रख लेना, अगर कोई किसी की गीबत करे, कोई किसी की चुगली करे, पीठ पीछे बुराई करे तो उसे कुरान की आयत याद आ जाए कि हाजी साहब हज को जा रहे थे, वहां कोई मौलाना आए थे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के बताया था गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। आज के बाद कोई किसी की गीबत तो नहीं करेगा, बोलो चुगली तो नहीं करेगा। हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे हज के मौके पर अगर ये बातें लेकर के चले जाओ तो हो सकता है कि पता नहीं किसकी अदाएं कबूल हो जाए। और सुनो काम की बात, आखिरी बात, तुम यहीं बैठे बैठे अगर एक बात पे अमल कर लो तो तुम भी हज का सवाब पा जाओगे, हज का सवाब पा जाओगे। बोलो चाहते हो हज का सवाब पाना? चाहते हो सब लोग? और हज के साथ उम्रे का भी। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी, जिसके पास पैसे हैं वो भी। अगर दावा कर रहा हूं तो आने दो, आने दो, अरे बैठ 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 जाओ, सुनने दो, किसी को मत छेड़ो, आज तवज्जो है ना। अगर तुम चाहते हो तुम्हें हज का सवाब मिले तो सुनो मैं बता करके जाता हूं। आज शाम को दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाओ, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? और दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाओ, जब सुबह को आंख खुले तो माँ बाप का चेहरा देख के मुस्कुरा दो, दीदार कर लो, सलाम कर लो। न रुपया लगा न पैसा लगा, मेरी बात नहीं उस नबी की बात है जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को सुबह उठ करके दीदार करती है, मुस्कुराती है, सलाम करती है तो उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। न
न रुपया मिला, न पैसा मिला, न कुछ, और एक हज मकबूल का सवाब। मगर कहाँ है लोग, जब सुबह को उठता तो ऐड़ता हुआ उठता, ऐड़ता हुआ। और बाज तो निरई बदतमीज है, समझे, ऐंठता हुआ उठता, ऐंठता हुआ। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? कौन कौन चाहता, हाथ उठाओ। और फ्री में तो सभी चालोगे तुम। इसीलिए तुम लोग अच्छे लोगों के पास जाते हो। मेरे हाथ चूमे के सैयद साहब हैं और पीर साहब हैं, उनका हाथ चूमे, और लोग जाते हैं। और मजार शरीफ पे भी जाते हो, जाना चाहिए, जाया करो। मगर एक बात याद रखो, मजार शरीफ पे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम गन्ना छील लो और ये कबड्डी खेल रही है मजार पे। हाँ, मजार शरीफ पर देखो भाई, जो बात हक है वो हक है। आनाफ के यहाँ मजार शरीफ पर औरतों का जाना, ये तो खाली मूली हुर हुराती फिर रही है खाली, न जिन है न भूत है, कुछ भी नहीं है। सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ढचोकला ढचोकला। अगर 100 लड़कियां 100 औरतें मजार पे बाल फैला के भैंस की तरह जो फुआए फुआए कर रही है ना, सही बता रहा, 100 में से 5 मुश्किल से ऐसी होंगी जिन पे कुछ होगा, और 95 खाली ढचोखला है। इनसे मशीन खिंचवाओ। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया इन्होंने। जिन्नात भी इतना नहीं कुदाता, उल्टी लटकी बड़ी, उल्टी लटकी बड़ी। अगर कोई ऐसी हो तो मैं तुम्हें एक अमल बता दूं अमल, बहुत प्यारा अमल है। 250 ग्राम काली वाली लाई का तेल लेना और 7 गांठों वाला एक डंडा लेना, और 7 अमल, और 7 बालिश्त रस्सी लेना, उसे बांध के लटका देना, और 11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के तेल पे फूंक लो, और तेल पे दम करके 11 दिन में वो 250 ग्राम तेल उस लट को पिला दो। अब तुम आमिल हो गए। तो जो बहाना कर रही है ना, वही 2 लट सुबह को नाश्ते के बाद, और दोपहर को खाना खाने के बाद 2 लट, और शाम को सोने से पहले 2 लट। 11 दिन तक अमल पूरा दोबारा। मगर देखभाल के हिसाब से यार हद हो गई यार, खुद सोचो यार, सोचने की बात है। अल्लाह के वली जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, जहां पर डॉक्टरी काम ना करे, हिकमत काम ना करे, अल्लाह वाले के दर की खाक उठा के चाट लो, बेड़ा पार हो जाए। और अब उसी मजार पे नाटक होने लगा, उसी मजार पे नाटक। अल्लाह के बंदो, अगर किसी की बहन बेटी बच्ची पे अगर कोई असर है तो कुछ नहीं करना, मजार पे लेके मत जाना, तमाशा मत बनाना। दुपट्टा लगे, बाल कहीं है, जिस्म उसका कहीं है। आज लोग तमाशा बनाए पड़े, वीडियो बनाते हैं। अपनी बहन बेटी को बेइज्जत मत होने दो, घर के कमरे में बंद कर दो, और तुम अल्लाह वाले की चौखट पे जाके रो रो के गिड़गिड़ा के मांग लो, ऐ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने पावर दिया, मेरी बेटी को ठीक कर दे। और चौखट पे हाथ रख के कह दो, आका मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, मैं अपनी बेटी की मौत को गवारा कर लूंगा मगर इस्लाम को बेइज्जत होने नहीं दूंगा।
इंशाअल्लाह देखो फिर अल्लाह वाले का कैसा करम होता। इसीलिए औरतों का मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं। और सुनो, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मगर मैं तकरीरों में एक बात कहता हूं, तुम घर से इजाजत की बात कर रहे हो, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तुम इतने धान नहीं लगाते हो जितना ही आग लगा देती है। मैं सोच रहा था चलो ऐसी सीधी सीधी तकरीर करके चला जाऊं, मगर आज लोगों ने हमारी मजाक बना ली है। क्योंकि मजार शरीफ को देख करके कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कितनी गुंडागर्दी ये मोबाइलों के जरिए। मैं आपसे भी कहूंगा, कुंवारी बेटी को, कुंवारी बच्ची को मोबाइल मत देना, क्योंकि वो उसके हाथ में जहर है। ये सब जानते हैं। व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब खोल के देखेगी तो क्या देखेगी। समझ में आ रही है? ऐसी बच्ची को, मैं किसी की बच्ची पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इस्लामी रिश्ते की वो मेरी भी बहन बेटी है। मगर ऐसी चीज क्यों दे अपने हाथ में, अपनी बच्ची के हाथ में, जिससे जिंदगी में आग लगने का पूरा पूरा चांस हो। तुम देख लो, जो लड़की, असर देख लियो तुम यहीं पे, जो लड़की डाल से निकलकर, फतेहपुर डाल है, फतेहपुर डाल से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसे अगर तुम चंदोसी में छोड़ दो, बीच में ले जाकर, उसे घर नहीं मिलेगा। और देखना तुम्हारे यहां अगर कोई शादी और प्रोग्राम हो तो देखो कैसी कैसी चुटियां लहराती हुई मिलेंगी। अब बताओ, जो कभी घर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ। उसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी, उसका दुपट्टा ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उसकी आस्तीन फिल्मों जैसी, उसके कपड़े फिल्मों जैसे, खाने का ढंग, पहनने का ढंग, चलने का ढंग, फिरने का ढंग। शादी देख लो, कोई भी ब्याह शादी देख लियो, वो बल्ब के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रही होगी, सेल्फी, हाँ, टेढ़ी हो के सेल्फी ले रही है। ये कहां से ढंग आया? समझे, कहां से ढंग आया? ये मोबाइल के जरिए। अपनी बेटी के हाथ में ऐसी चीज मत दो। अगर देना है तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो। और बुरा मत मानियो, कुछ लड़के भी निरे निकम्मे, समझे, निरे नाकारा, बेकारा, खटारा, समझे, जिन्हें, बेटा पांव समेटो, जिन्हें न काम के न धाम के, कोई काम नहीं है उन्हें, कुछ भी काम नहीं है। उधर कोने में खड़े हुए, हेलो, इधर खड़े हुए, यहाँ कल को पड़े हुए 2-4 मोबाइल चला दे, कोई काम धाम नहीं। इन्हें भी काम से लगाओ। माँ बाप जो है इन्हें भी काम से लगाएं। जो बिल्कुल नेकारा, उधर से घर में गया तो बाल इधर को काट के आ रहा, फिर घूम घाम के गया तो फिर इधर को काट के आ रहा, फिर घूम के गया तो कभी अम्मा से लड़के आ रहा, कभी बहन से लड़के आ रहा। ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी हमारी नहीं। ऐसे अगर जो लड़के हैं वो भी मोबाइल को खत्म कर दें, मस्जिद में जाकर के इमाम साहब से कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज याद करें, काम सीखो, काम करो। जब आगे बढ़ोगे तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे, तुम्हारी माँ भी खुश होगी, बाप भी खुश होंगे, तुम अपनी जिंदगी भी खुश रखोगे। अगर मस्जिद में काम होता होगा तो टाइल्स पत्थर भी लगवा दोगे। और तुम तो खुद दूसरों से 50 रुपए झपट झपट के गुटखा खा रहे हो, समझे, नंगे भिखारी कहीं के, तो फिर तुम काय को ईंट पत्थर लगवा पाओगे। उन लड़कों से मैं कहता हूं, मेरे कोई दुश्मन नहीं है, इस्लामी रिश्ते के भाई हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम करें। ये जिंदगी कट जाएगी, ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी है जो अपनी भी शान से जिए और अपने घर वालों की भी शान से जिए। समझ में आ रही है? आज के बाद पूरे गांव में ऐसा हंगामा होना चाहिए, इतने प्यारे हो जाओ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से दिल में मैल मत रखो यार। मैल रख रख के क्या कर लोगे? तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी, आंतों में इंफेक्शन हो जाएगा, समझे, अंदरूनी
वही सब गड़बड़ हो जाएगा, किसी दूसरे का तो बिगड़ेगा नहीं। समझ में आ रही है? हाँ, तो याद रखना, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, आपस में मेल मोहब्बत, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, अल्लाह बरकतें फरमाए। बड़ों छोटों से प्यार करो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, अरे लगे जैसे एक माँ बाप की औलाद है। दोस्तों, तुम जितने मोबाइल वाले आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखा करो। जो कमा रहे हो ना, तो 50-50 रुपए इकट्ठे करा करो हर महीने पे, 100 रुपए इकट्ठे करके एक साल में जलसा कराया करो। या किसी गरीब बच्ची की शादी है, उसमें चुपके से लगा दिया करो। किसी के यहाँ नल नहीं है तो नल लगवा दिया। समझ में आ रही? अगर किसी गरीब लड़की की शादी, तो मोबाइल तो वैसे ही चला रहा हो, 100 लड़कों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 लड़के इशारे पे अभी मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं तो तुम 500 रुपए उठा दोगे, ठंडा बर्फी ये उठा दो, नहीं उठा दोगे? और एक महीने में कितने मेहमान आते होंगे? तुम्हारी भी बीड़ी है, खुद का भी ठंडा है, गर्मी लग रही है तो पी लिया। पीना चाहिए, अपने ऊपर भी खाना पीना चाहिए। ये थोड़ी कि सूख के मर गए कमाते कमाते और कुछ भी नहीं, अपने ऊपर, मगर शराब उराब मत पी लियो। बहरहाल ये सब होना चाहिए। जब 100 लड़के इकट्ठे हो गए ना, 100, तो एक आदमी 100 रुपए, एक आदमी 500 रुपए अगर महीने के इकट्ठा करेगा तो 100 आदमियों में कितने हो रहे हैं? 50,000 हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे? एक महीने में 50,000। और 500 रुपए कोई ज्यादा कुछ भी नहीं। किसी गरीब की शादी हो बच्ची की ना, तो उसके पीठ पे हाथ रखो, घबराओ मत, वो हमारी बहन है, हम बेइज्जती होने नहीं देंगे। चुपके से 200 का लिफाफा देके चले आओ। 200 का अगर 60, 70, 80 लोग देके चले, उस गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा। और तुम्हारा 100-200 में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ भी। तुम लोग ठंडा पी जाते हो आपस में, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस तरीके से तुम मदद कर सकते हो। इस तरीके से एक दूसरे, जो लड़के काम करने चले गए हैं और जिनका काम अभी नहीं लगा, उनको बुलाओ, वहां पे जगह देख देख के उन्हें काम से सेट करो, खाली मत घुमाओ। खाली घुमाने वाला बेकार रहता है, फिर वो क्या लफंगा हो जाता है। छोड़ो सब बातें, क्या हो जाता है? लफंगा हो जाता है। नहीं, लेकिन तुम्हें लफंगा नहीं बनना। समझ में आ रही है? तुम ये काम कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। बोलो इंशाअल्लाह। आज से ही नई जिंदगी शुरू करोगे? बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। जो पढ़ने वाले हैं वो स्कूल में अच्छे नंबर लाओ। सुबह उठा करो, सुबह कम से कम 4 किलोमीटर दौड़ा करो। जब 4 किलोमीटर दौड़ के भाग के आओगे ना, तुम्हारी अंदर के जो कचरे हैं ना, कचरे अंदर की जो सांसें, वो हाँफते हाँफते वो सब बाहर निकल जाएंगी तुम्हारी। फिर आकर के नहाओ और पानी पियो और नमाज पढ़ो, फिर तुम अपना जिस्म देखो अगर बीमार हो जाओ तो। समझे? 25 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का, लीवर खराब, क्या 52 लीवर पी रहा। बोले क्यों? बोले खाना नहीं पचता। 20 साल, इन पुरानों से पूछो, एक एक गुड़ की भेली खा गए। असली हीरो ये थे, असली हीरो। तुम क्या हीरो? इन्होंने घी पिया लोटे की टुटनूस है, पूछो। और अब तो भैंसियां असली नहीं दे रही है, हर जगह गलेफी है, हर जगह भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये ईमानदारी है, हद हो गई है। पहले लोग थे, अगर बैलगाड़ी जा रही है ना, मोबाइल हटाओ वहां से, हाँ मोबाइल हटाओ बेटा वहां से। अब वो, हाँ सुन, अब बैलगाड़ी अगर जा रही है ना, तो पहिया अगर कीच में उसमें अंध गया, बैलों से नहीं खिंच रहा, ये रुमाल रखते थे, रुमाल यहाँ कांधे पे, और गाड़ी पे लगाते थे, बैल की बराबर ताकत, गाड़ी पार कर दिया। पूछो ये था हीरो? तुम क्या हीरो? गाल में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, बाल खड़े जैसे सही के कांटे, समझे? कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है नीचे, नेकर दिख रहा, सड़ा हुआ नेकर, पता नहीं कब से नहीं धोया, कब से, घुटनों पे फटी हुई, और उचका तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता फिर रहा है ऐसे उचका। पुराना आदमी अगर एक थप्पड़ मार दे आज के हीरो के, 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। ये कोई जिंदगी नहीं है। सुबह सुबह उठो, भागो, तुम्हारा जहन भी साफ होगा, जिस्म भी होगा,
घर में रहा करो तो काम किया करो, अम्मा को तकलीफ मत देना, बहन को तकलीफ मत देना, किसी मोहल्ले वाले को तकलीफ मत देना। लगे हाँ यार के नौजवान है, लगे हाँ यार जारा देखो कैसा छड़ीला इंसान है, समझे, लगे चेहरे पे उसके रौनक हो, समझे, क्या रौनक बनाई है, क्या रौनक, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में, और अब तो कंगे लगा रहे हैं, कंगे, क्या बनेगा ये, छक्का। लड़की तो बन नहीं सकता, अल्लाह ने लड़का बना दिया, अब बीच में अटक गया, बीच का कौन होता है, कभी नहीं मिला ताली बजाता हुआ, क्या थे क्या बन गए। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मेरी बहन है वो दोबरा लपेटे फिर रही है, बड़े बड़े पलाजो, शरारे, पता नहीं कौन क्या पहनावा निकाला है। तौबा तौबा, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा करो, बोला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।